हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अल्मोड़े का वसंत, कविता हमने शुरू कर दी थी। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो अल्मोड़ा का वसंत, जैसे कि नाम से इसके पता चल रहा है कि अल्मोड़ा नाम की जो जगह है वहाँ की प्रकृति सौंदर्य का इस कविता में कवि ने वर्णन किया है। और अल्मोड़ा का वसंत जो है वो सुमित्रा नंदन पंत के युगांत नामक जो उनका कविता संग्रह है वहाँ से संकलित है। साथ ही अनेक स्थानों पर इस कविता को दूसरे शीर्षकों से भी प्रकाशित किया गया, जैसे कि इसकी जो पहली लाइन है विद्रुम ओ मरकत की छाया, इस जो लाइन है इसको भी शीर्षक बनाया गया है, क्योंकि उस वक्त पंत जी के समय जो है पहली लाइन को, कविता की पहली लाइन को शीर्षक बना देने की परंपरा भी रही थी। इसलिए भी इसकी कविता की पहली लाइन को शीर्षक बनाया गया था और मतलब इस शीर्षक से इसे प्रकाशित किया गया था। और साथ ही जो कविता का जो मूल स्वर है उसके आधार पर भी इसकी जो दूसरा शीर्षक है वो बहुत ही उचित जान पड़ता है। और जैसे कि हम देख इसकी लाइन से, इसकी शीर्षक से पता चलता है अल्मोड़े का वसंत, इसमें अल्मोड़ा के प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत मनोहर और सूक्ष्म चित्रण पंत जी द्वारा किया गया है। तो अब आज हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने पिछले वाला जो उनके पैराग्राफ है उसमें इन्होंने बताया था कि अल्मोड़ा का जो प्रातःकाल है वो कैसा लगता है, साथ ही वहाँ के जो आकाश हैं वो जब पक्षी उसमें पक्षी जो है उसमें आकाश में कैसे लगते हैं, रत्न जड़ित लगते हैं। तो और पतझड़ के समय वनस्पतियाँ कैसी लगती हैं, साथ ही जो कि सूर्यास्त का समय है वो कैसा लगता है। तो अब आगे देखते हैं। आह्लाद प्रेम और यौवन का न स्वर्ग असद्य सौंदर्य दृष्टि। यहाँ पर क्या है कि पर्वतीय सौंदर्य का चित्रण किया है इन्होंने यहाँ पर पंत जी ने। पहले तो ये सिर्फ हरियाली और सूर्यास्त और चांदनी की इन्होंने बातें की थी, पक्षियों की बात की थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने यहाँ पर पर्वतीय सौंदर्य की बात की है। कह रहे हैं कि इस प्राकृतिक सौंदर्य में अल्मोड़ा कैसा लगता है, इसका वर्णन यहाँ पर इन्होंने किया है। वो कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह अल्मोड़ा का दृश्य हर्ष, प्रेमानुभूति और यौवन का एकमात्र उद्गम स्थान है। आह्लाद, प्रेम और यौवन का न स्वर्ग सद्य सौंदर्य दृष्टि कि हर्ष, प्रेम और यौवन का एकमात्र उद्गम स्थल है। यह नवीन स्वर्ग की सुंदर सृष्टि जैसा प्रतीत होता है। नवस्वर्ग की नवीन जो स्वर्ग है उसकी सुंदर सृष्टि जैसा प्रतीत होता है। यहाँ प्रकृति जो है मंजरियों के भार से झुकी रहती है। जैसे सद्य सौंदर्य दृष्टि की चारों तरफ जो है वो सौंदर्य बिखरा हुआ है, मतलब जिधर दृष्टि डालो वो सौंदर्य सौंदर्य। इसीलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है नवीन जो स्वर्ग है उसकी सृष्टि जैसा प्रतीत होता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर एक नया ही स्वर्ग बन गया है और यहाँ पर जो है हर्ष, प्रेम और यौवन का जो पूरी तरह से उद्गम स्थल बन गया है कि यहाँ पर आकर इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ष, प्रेम और हरियाली की जो यौवन है उससे भर जाता है, उसकी जो अनुभूति है उससे भर जाता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर मंजरित प्रकृति का मतलब है कि यहाँ पर जो प्रकृति है वो मंजरियों के भार से झुकी रहती है और दिशाओं के सीमांत पुष्पों के विकास एवं सौरभ से भरे रहते हैं। कहते हैं मुकुलित दिगंत कहते हैं कि दिशाओं के सीमांत पुष्पों के विकास और सौरभ से भरे रहते हैं, मतलब चारों तरफ जो है वो फूल ही फूल खिले रहते हैं। इसी के लिए यहाँ पर कहा है कि जो दिशाएं हैं वो फूलों के विकास से भरे रहते हैं, चारों तरफ जो है वो फूल खिले रहते हैं। कहते हैं कुंजन गुंजन की व्योम सृष्टि, तो तरु लताओं पर बैठे हुए पक्षियों का कलरव। तो कुंजन गुंजन की व्योम सृष्टि की पक्षियों का कलरव ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश से कोई दिव्य संगीत की वर्षा कर रहा है। तो व्योम सृष्टि की आकाश से जो है वो दिव्य संगीत की वर्षा कर रहा हो। लो चित्र शलभ सी पंख खोल उड़ने को है कुसुमत घाटी। कहते हैं रंग बिरंगे फूलों से भरी हुई अल्मोड़ा की एक घाटी चित्र में बने हुए शलभ के समान दिखाई देती है। ये चित्र वाली बात इन्होंने पहले वाले पैराग्राफ में भी कही थी कि अल्मोड़ा का जो प्राकृतिक सौंदर्य है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया हो, बहुत ही आकर्षक मनमोहक चित्र बना दिया हो।
तो अब यही बात यहाँ पे इन्होंने दोबारा कही है कि रंग बिरंगे फूलों से भरी हुई अल्मोड़ा की ये जो घाटी है, ये चित्र में बने हुए शलभ के समान दिखाई देती है। कहते हैं कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये अपने पंखों को खोलकर कहीं उड़ने जा रही है। मतलब ये इतनी जीवंत लगती है घाटी कि बस अब ये पंख खोल के बस उड़ने ही वाली है ना। कुसुमुत घाटी, कुसुम का मतलब होता है फूल, तो फूलों से भरी हुई ये जो घाटी है, बस ऐसा लगता है जैसे कि अब पंख खोल के ये उड़ के चल जाएगी कहीं पे। और यह है अल्मोड़े का वसंत, खिल पड़ी निखिल पर्वत पाटी। कहते कभी कभी ऐसा लगता है कि ये अल्मोड़ा में जब कभी वसंत इस प्रकार का वसंत आता है, तब ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण पर्वत प्रदेश हर्ष यौवन और प्रेम की पूर्णता को पाकर हंस उठा है। मतलब अल्मोड़ा में जो वसंत है उस पर प्रकृति इतना, सॉरी, जो कवि है वो इतना रिझा हुआ है, वो इतनी ज़्यादा उस पर इतना मनमोहित है, सॉरी, इतनी मोहित हुआ है कि उसे लगता है कि जैसे कि ये जो घाटी है ये इतनी जीवंत है कि एक चित्र, कभी लगता है उसको कि ये चित्र के समान है, और कभी उसे लगता है कि ये इतनी जीवंत है कि बस पंख खोल के उड़ ही जाएगी। और कहता है कि ये जब इस अल्मोड़ा की इस खूबसूरत घाटी में, इस फूलों से भरी हुई घाटी में जब वसंत आता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण पर्वत प्रदेश, यानी अल्मोड़ा जो है वो पर्वतीय प्रदेश है, तो जो पूरा का पूरा पर्वत प्रदेश है वो हर्ष यौवन और प्रेम की पूर्णता को पाकर हंस उठा है। मतलब वो जीवंत लगने लगता है कि सारी घाटी जो है वो हास्य में परिवर्तित हो गई है, एक खुशी में परिवर्तित हो गई है कि चारों तरफ जो है वो खुशी खुशी बिखरी हुई है। और किस लिए खुशी बिखरी हुई है कि हर्ष यौवन और प्रेम की पूर्णता को पाकर जो है वो खिल उठी है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा उसमें निखार आ गया है। अब इसमें मुख्य क्या है, मुख्य इस बात में सबसे ज़्यादा जो है वो प्रकृति का पल पल परिवर्तित रूप है, जिसका बहुत ही सूक्ष्मता से यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। एक चीज़ और है कि प्रकृति से संबंधित बहुत सारे भाव साम्य आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर एक कवि में मिलेंगे, तो बेहतर होगा कि आप जब विशेष लिखें तो इसमें भाव साम्य डालें, क्योंकि प्रकृति से संबंधित बहुत सारे भाव साम्य मिल जाएंगे आपको बहुत ही आसानी से। जैसे कि एक मैं आपको बता देती हूँ, उड़ गया अचानक जो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रवशेष रह गए नीचे। तो यहाँ पर क्या है कि श्रीधर पाठक ने कश्मीर सुषमा में कश्मीर का वर्णन किया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर ये जो कविता है ये किसी और की है, इसकी जो कविता है कश्मीर वर्णन की वो ये वाली है कि यह जादू भरी विश्व बाजीगर थैली, खैलत में खुल परी सैल के सिर पर फैली, खिली प्रकृति पटरानी के महलन फुलवारी, खुली धरी के भरी तासु सिंगार पटवारी। ये है श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा में कश्मीर का वर्णन। वो 4 लाइनें भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कवि जो है वो अननोन है, उसे कवि का पता नहीं कि क्या कौन सा कवि है। तो ये वाली जो अभी मैंने आपको 4 लाइनें बताई, ये श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई है, कश्मीर सुषमा में कश्मीर का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखी है। तो इस प्रकार के भाव साम्य आप अपने विशेष में डाल सकते हैं। साथ ही भाषा जो है इनकी वह संस्कृत में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। अलंकार के अंतर्गत इन्होंने जैसे स्वर्ग सद्य सौंदर्य सृष्टि, मंजरित मुकुलित पर्वत घाटी, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और कुंजन गुंजन की व्योम सृष्टि में इन्होंने रूपक का इस्तेमाल किया है। साथ ही चित्र शलभसी में उपमा अलंकार का सबसे मुख्य जो एक तरीके से उसकी जो विशेषता है वो यही है कि इसमें जो है पता चल जाता है कि कौन उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर सी, जनो, मानो, जानू, इस तरह के वर्ड जो हैं वो आते हैं, इसलिए पता चल जाता है कि ये जो है ये उपमा अलंकार ही है। आगे है मजरित मुकुलित और कुंजन गुंजन में ध्वनि साम्य का भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, इन्होंने प्रकृति के पल पर बदलते रूप का बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत ही अद्भुत रूप से प्रयोग किया है। तो आज के लिए इतना ही। आपकी ये वाली जो कविता है अल्मोड़े का वसंत, ये कंप्लीट हो गई है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।